नमस्कार किसान भाइयों। धान की नर्सरी बिजाई का समय किसान भाइयों नज़दीक आ रहा है। हर वर्ष एक ही समस्या किसानों की रहती है कि धान की नर्सरी हरी भरी सेहतमंद व समय से नर्सरी तैयार नहीं हो पाती है। नर्सरी पीली पीली सी होकर बौनी हाइट लेकर खड़ी रहती है और फिर किसान नर्सरी को ठीक हरी भरी सेहतमंद करने के लिए बहुत कुछ प्रयोग करते हैं, खर्च भी ज़्यादा कर देते हैं, जिससे नर्सरी भी ज़्यादा दिनों की हो जाती है। उसके बाद जब हम खेत में रुपाई उसी नर्सरी की करते हैं तो धान की हाई स्पीड ग्रोथ जो है, ज़्यादा कल्लों का विकास भी पौधे नहीं कर पाते हैं। फिर वहीं से उत्पादन का मीटर किसान भाइयों पीछे चला जाता है। तो आप लोगों को आज हम बताने वाले हैं वीडियो में, नर्सरी बुआई में आप लोगों को बीज की मात्रा कितनी लेनी है, 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है, और कौन सी वो संतुलित खादें हैं जिनका आप प्रयोग करके मात्र किसान भाइयों 20 दिन में सेहतमंद नर्सरी तैयार कर सकते हैं, वह भी हरी भरी। पड़ोसी भी आपसे पूछेंगे कि आपने नर्सरी कैसे तैयार किया है। तो अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए हम लाते रहेंगे। पहला नंबर, जिस जगह पे आप धान की नर्सरी की बिजाई करने जा रहे हैं तो उस खेत में लगभग 15 से 20 दिन पहले गोबर की सड़ी हुई खाद व 5 किलोग्राम सरसों की खली अच्छे से मिक्स करें। पूरे खेत में बिखेर के अच्छे से जुताई करें। उसके उपरांत पूरे खेत में अच्छे से पानी को भर दें। ऐसे ही किसान भाइयों जब खेत जुताई लायक हो जाए अच्छे से जुताई कर दें। इससे क्या है किसान भाइयों, जो बेनिफिट मिलने वाले हैं, पहला नंबर, जितने भी खरपतवार के बीज होंगे वह सभी बीज जो हैं जर्मिनेट हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट जो है, नर्सरी वाली जगह खेत ऐसा लेवल होना चाहिए, एक समान पानी का लेवल होना चाहिए और पानी का निकास भी सही से हो। जब भी हम नर्सरी से पानी को बाहर निकालें मेड़ काट कर, तो पूरे खेत का एक साथ पानी बाहर निकलना चाहिए, कहीं पर भी पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। किसान भाइयों, नर्सरी बिजाई के समय जब खेत हम तैयार करते हैं तो पानी भरकर खेत की जुताई टॉप की करें। आप लोग गारा रफ्टी जिसको कहते हैं, हैरो या रोटावेटर से खूब अच्छे से खेत की जुताई कर दें। बिजाई बीज की जब पानी अच्छे से खेत की जुताई करने के बाद में जब पानी ठंडा हो, नितर जाए, तभी खेत में बीज का छिट्टा लगाना चाहिए, सुबह या शाम के समय। अब बात आती है संतुलित खादों का प्रयोग। किसान भाइयों, नर्सरी में बहुत ज़रूरी है। डीएपी खाद धान की नर्सरी में आप लोगों को मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। फास्फोरस खाद देने के लिए एसएसपी खाद यानी सिंगल सुपर फास्फेट खाद का उपयोग करें। ओरिजिनल होनी चाहिए किसान भाइयों। नर्सरी में इस खाद के जो है किसान भाइयों, सल्फर प्लस कैल्शियम तत्व के साथ साथ फास्फोरस उपलब्ध होता है। एसएसपी खाद ज़मीन को मुलायम भुरभुरा बनाता है, हवादार भी बनाता है, प्लस किसान भाइयों खुराकी तत्व जैसे सल्फर कैल्शियम साथ में मिल जाते हैं। फास्फोरस खाद के साथ में आप लोगों को जिंक मिलाकर कभी भी प्रयोग नहीं किसान भाइयों करना है। जिंक आपको अलग या पहले प्रयोग कर देना है या बाद में प्रयोग कर देना है। बालू में मिक्स कर लें या किसान भाइयों यूरिया में मिक्स करके खेतों में गिराना चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं बीज की, उसके बाद करेंगे उर्वरक यानी खादों की प्रयोग की। तो हाइब्रिड बीज अगर आप बुआई में प्रयोग करेंगे किसान भाइयों तो 5 किलोग्राम से लेकर 6 किलोग्राम पर्याप्त होता है 1 एकड़ खेत की रुपाई के लिए। किसान भाइयों, अगर आप मोटा देसी धान की अगर कोई वैरायटी ले रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों को बीज लेना होगा 10 किलोग्राम से लेकर 12 किलोग्राम 1 एकड़ खेत की रुपाई के लिए। किसान भाइयों, अब जो हम बीज नर्सरी डालेंगे, कितनी जगह की ज़रूरत होती है वो भी अच्छे से आप लोगों को समझना होगा। किसान भाइयों, जैसे अगर हाइब्रिड बीज की आप नर्सरी डालेंगे तो 5 किलोग्राम बीज के लिए आप लोगों को 5 बिस्वा ज़मीन की ज़रूरत होगी, खेत की ज़रूरत होगी 5 बिस्वा जगह लगभग किसान भाइयों 50 फुट बाई 50 फुट का एरिया होता है। इसमें आप किसान भाइयों 5 किलोग्राम बीज की बुआई कर सकते हैं। अच्छे से 6 किलोग्राम भी बीज ले सकते हैं, जिससे आप 1 एकड़ खेत की रुपाई अच्छे से कर लेंगे। वहीं किसान भाइयों, अगर आप देसी मोटा धान लेंगे तो आप लोगों को 10 से 12 किलोग्राम लेना होगा। इतनी ही जगह में आप बुआई कर सकते हैं। 1 एकड़ खेत के लिए आप लोगों के लिए पर्याप्त होगा। अब आप लोगों को जो संतुलित खादों का प्रयोग करना है वो भी अच्छे से नोट करें किसान भाइयों। जैसे मैं वीडियो में पहले बता चुका हूं, सिंगल सुपर फास्फेट अगर ओरिजिनल पक्के बिल पर मिल रही है 10 किलोग्राम आप लोगों को सिंगल सुपर फास्फेट, 3 किलोग्राम यूरिया, पोटास की मात्रा आप 2.5 किलोग्राम ले सकते हैं, और जिंक जो आप लोगों को ले सकते हैं 33% की 1 किलोग्राम। यह मैंने आप लोगों को जो है 5 बिस्वा के लिए बताई है, यानी 1 एकड़ खेत की रुपाई के लिए जो जगह आपकी होगी इतनी खादों का प्रयोग कर सकते हैं नर्सरी में। आपको ध्यान रखना है जो जिंक है, जिंक आप बालू ले लें
4 से 5 किलोग्राम उसमें अच्छे से मिक्स करें और जिंक को सबसे पहले खेत में छींटा लगा दें। जिंक को किसी भी खाद के साथ आप लोगों को प्रयोग नहीं करना है। जो खादें हैं किसान भाइयों, जब आप खेत की तैयारी करते हैं पानी भर के, उसी वक्त आप अच्छे से डाल के मिक्स कर दें। और किसान भाइयों, बीज की बुआई आप लोगों को कब करनी है, शाम के समय या सुबह के समय, पानी गर्म नहीं होना चाहिए। और किसान भाइयों, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम जो बीज है कैसे तैयार कर सकते हैं, जमाव अच्छा कैसे कर सकते हैं, वह भी मैं वीडियो में बता दूंगा आने वाले। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो और किसानों तक जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।